में ये बैठक होगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, रामकुमार समेत विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बिजनेस मीट का आज दूसरा दिन है। कई निवेशकों के साथ अलग अलग मुद्दों पर बैठक होनी है। दोपहर 2:30 बजे सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जाना है। कई बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा होंगे, जहां सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के साथ साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस बैठक में खास तौर पर शिरकत करेंगे। तो बिजनेस मीट का ये दूसरा दिन है। हिमाचल प्रदेश में निवेशकों को किस तरीके से आकर्षित किया जाए, किस तरीके की पॉलिसीज रहने वाली हैं, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है। 2:30 बजे राज्य सचिवालय में ये अहम बैठक होगी। सीएम सुक्खू खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। खासतौर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। राज्य सचिवालय में 2:30 बजे इस बैठक का आयोजन होना है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, हिमाचल प्रदेश के लिहाज से ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 2:30 बजे राज्य सचिवालय में आज ये बैठक होने वाली है। क्या प्रमुख बिंदु आज के रहने वाले हैं रणबीर? जी देखिए, जो पहला सत्र था इस बैठक का, जो पहला दिन था वो 8 जून को हमने देखा कि किस तरह दिन भर जो है मंथन उसमें चला। 29 परियोजनाओं पर जो लंबित पड़ी है उन पर मंथन हुआ। निवेशकों से 1-to-1 जो है मुख्यमंत्री ने भी बात की है, उद्योग मंत्री ने भी बात की है। जो समस्या है निवेशकों की उनको जाना गया है। आज दोपहर बाद 2:30 बजे जब ये बैठक शुरू होगी तो उसमें भी एजेंडा यही है कि क्या परेशानियां निवेशकों को आ रही है और जो नीति है राज्य सरकार की उसमें बदलाव किया जाना है, तो किस किस तरह के बदलाव किए जाने हैं। और जो सिंगल विंडो की बात कही जा रही है, इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाने की बात कही जा रही है, तो वो ब्यूरो किस तरह से काम करेगा, उसमें कौन होगा, उस ब्यूरो को हेड कौन करेगा, वो किस तरह से संचालित होगा, निवेशकों के साथ किस तरह से उनका जो है संबंध रहेगा और क्या क्या जो है उसमें कंपोनेंट जो है वो शामिल होने चाहिए। तो इस पर डिस्कशन यहाँ पर होगी। पहले दिन हमने देखा कि जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिस जिले में, सोलन में, वहां के जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपने प्रपोजल्स दिए थे, जिन्होंने एमओयू साइन किए थे, वो जो है बैठक में आए थे। आज प्रदेश भर के जो अन्य जिले हैं जहां पर औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें आपके उद्योग विभाग के संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं, पर्यटन से संबंधित है, और ऊर्जा विभाग के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने एमओयू साइन किए हैं, आज वो इस बैठक में शामिल होंगे। उनके क्षेत्र में किस किस तरह की समस्याएं आ रही है, परेशानियां किस तरह से आ रही हैं, उसको लेकर जो है आज भी चर्चा यहाँ पर होगी। देखिए, सोलन का क्षेत्र की अलग मसले हैं। ऊना की अगर हम बात करें, कांगड़ा की बात करें, या सिरमौर जिले के काला अंबिया पोंटा साहिब क्षेत्र की बात करें, वहां जो है कुछ अलग परिस्थितियां हैं। तो जो कॉमन जो निकल कर आ रही है चीज, जो पहले दिन के दौरान हमने देखा, उसमें ये थी कि जो अलग अलग विभागों से जो एनओसीज ली जाती है वो प्रक्रिया काफी जटिल है, उसको सरल करने की बात कही गई। और जो भूमि की बात है कि पर्याप्त भूमि नहीं मिल पा रही है, वो भूमि किस तरह से उपलब्ध करवाई जाए, जो आधारभूत ढांचा चाहिए इंडस्ट्री के लिए वो मिल नहीं पा रहा है, वो कैसे विकसित होगा, आज इन्हीं पर रणबीर, यहाँ पर कई मुद्दों को इस बैठक में एड्रेस किया जाना है। और जिस तरीके से आपने भी मुद्दे गिनाए, इसके इतर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर बद्दी की बात कर ली जाए, सोलन की बात कर ली जाए, पोंटा साहिब की बात कर ली जाए, तो ये वो इलाके हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसे हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से भी सटी हुई है। तो क्या हिमाचल के निवेशकों के इतर कोई दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स पहुंचे हुए हैं? अगर बद्दी की बात करें, नालागढ़ की बात करें, तो वो सीधे पंजाब से लगता है। तो क्या वहां के भी, बॉर्डर एरिया के भी कुछ निवेशक यहां पहुंचे हुए हैं? देखिए, ये जो बिजनेस मीट हो रही है, इसमें वो निवेशक शामिल है, वो जाहिर सी बात है अधिकतर जो है राज्य के बाहर के निवेशक हैं, जिन्होंने पूर्व सरकार के समय जो है एमओयू साइन किया था। और करीब 3 साल पहले के ये एमओयूज हैं, कुछ 1 साल पहले के हैं, कुछ 2 साल पहले के हैं। उन निवेशकों को बुलाया गया है और जिनके
जिन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट लगाना था उनकी फाइलें जो है सरकारी दफ्तरों में ही घूम रही है। किसी की फाइल अगर क्लियर हो गई है तो वो धरातल पर शुरू नहीं हो पा रही है। ये प्रोजेक्ट ऐसे शामिल किए गए हैं जिनमें 50 करोड़ के ये ऊपर के प्रोजेक्ट हैं। कुल ये 79 प्रोजेक्ट है। पहले दिन हमने 29 परियोजनाओं की जानकारी दी गई कि पहले दिन 29 परियोजनाओं पर जो है चर्चा हुई और आज जो है जो बाकी बचे 50 प्रोजेक्ट है उन पर चर्चा होगी। कुल ये 79 प्रोजेक्ट्स हैं और 31,000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट है, इन पर चर्चा होगी। देखिए राज्य सरकार यहां से एक संदेश देना चाहती है, निवेशकों को जो है आकर्षित करने के लिए ये संदेश दिया जा रहा है कि जो प्रक्रियाएं अब तक जटिल है, जिसको अपना निवेश करना है, जिसने उद्योग धंधा हिमाचल में स्थापित करना है, उसको अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी सारी समस्याओं का हल जल्द कर लिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल रणबीर, और यही बात उद्योग मंत्री ने शुरुआत में कही थी जब कैबिनेट का गठन हुआ ही था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि